आर यू वन ऑफ देम जो कि मनी की एफर्मेशंस तो बहुत करते हैं पर फिर भी एम्पल अमाउंट ऑफ मनी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे? और आर यू वन ऑफ देम जो कि मनी की बातें तो बहुत करते हैं, मनी की वीडियोस तो बहुत देखते हैं, मनी के ऊपर बुक्स तो बहुत पढ़ते हैं, बट यू स्टिल फील दैट देयर इज अ स्ट्रगल, यू स्टिल फील देयर इज अ ब्लॉक, यू स्टिल फील कि कुछ ना कुछ गैप है? सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप मनी को अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मनी की वाइब्रेशन से अलाइन नहीं हो पा रहे हैं, मनी की फ्रीक्वेंसी को, मनी की एनर्जी को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप शायद चाहे अनचाहे आप कर रहे हैं और जिनकी वजह से आपकी लाइफ में मनी का जो फ्लो है वो ब्लॉक हो रहा है। हेलो एंड वेलकम टू द पावर शो। इससे पहले शुरू करूं, आप लोगों को अनाउंस कर देना चाहती हूं कि हम लोग लेकर आ रहे हैं अपना पैसों की पाठशाला फाइनेंशियल अबंडेंस का एक वर्कशॉप जो कि है 30th अप्रैल को, एंड इट्स अ ऑनलाइन वर्कशॉप, ऑनलाइन वेबिनार विच इज ऑब्वियसली गोना बी ग्रेट। 5 PM से शुरू है, सारी डिटेल्स कम्युनिटी पे है। इट्स गोना बी अ ग्रेट वर्कशॉप। मनी से रिलेटेड जितनी भी डाउट्स है सब क्लियर हो जाएंगे। ये वर्कशॉप जो हम लेकर आ रहे हैं ये पूरे नॉलेज का भंडार है, क्योंकि इसमें मनी से रिलेटेड हर एक चीज हमने कवर करी है, फ्रॉम हीलिंग, from subliminal, from giving you knowledge to how to manifest money, trips and tricks, सब कुछ कवर किया है हम लोगों ने इसमें। ट्रस्ट मी गाइज, जो भी मनी से रिलेटेड आज भी प्रॉब्लम में है या मनी की अपनी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी को बढ़ाना चाहता है, डेफिनेटली आई एम गोना सजेस्ट कि आप लोग इस वर्कशॉप को ज़रूर 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 ज्वाइन करिए। डिटेल्स कम्युनिटी पे है या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला ब्लॉक जो कि आपकी लाइफ में मनी का फ्लो आने से रोकता है वो होता है सबसे पहला माइंडसेट। माइंडसेट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। माइंडसेट में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है कि हम सोचते हैं मनी इज़ ईवल। सेकेंड चीज़ आती है मनी इज़ डर्टी। मनी इज़ ईवल मतलब हम लोग बार बार ये बोलते हैं कि सारी दुख और दर्द का कारण मनी ही है। दूसरा, हम सोचते हैं कि मनी ना अननेसेसरी पावर दे देती है। जिन लोगों के पास पावर नहीं होनी चाहिए उन लोगों को भी मनी पावर दे देती है, एंड हेंस मनी का गलत यूज़ किया जाता है। ज़्यादा पैसा दिमाग खराब कर देता है। ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट्स अगर आप बोलते हैं और आप सोचते हैं मनी के बारे में कि ज़्यादा पैसा आने से दिमाग खराब हो जाता है, मनी सारी दुख का कारण ही पैसा होता है, पैसा ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, अगर ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स आपकी डेली लाइफ का एक हिस्सा है, आई एम टेलिंग यू गाइज, पैसा आपकी लाइफ में कभी आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक आप मनी को एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं देंगे, जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे कि मनी इज एक्चुअली अ गुड थिंग, मनी इज एक्चुअली अ पावरफुल थिंग एंड मनी कैन बी यूज्ड फॉर गुड थिंग्स। पैसा अच्छी चीज़ों के लिए भी यूज़ करा जा सकता है, पैसा स्पिरिचुअली भी यूज़ किया जा सकता है, पैसा हम सबकी लाइफ को बहुत आसान बनाता है, हम सबकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐड करता है, तब तक आपकी लाइफ में पैसा नहीं आ सकता। दूसरा सबसे बड़ा मनी का ब्लॉक होता है मनी इज हार्ड अर्न्ड। हार्डवर्क से ही पैसा कमाया जाता है। अगर मैं कुछ काम करूंगा या करूंगी तभी तो मुझे पैसा मिलेगा। ये सबसे बड़ा हमारा लिमिटेड माइंडसेट का एक बहुत बड़ा ब्लॉक होता है जो कि हमारी लाइफ में पैसा आने से रोकता है। पैसा, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ मनी सिर्फ करेंसी ही होती है। मनी इज अ एनर्जी। वो किसी भी रूप में आपको मिल सकती है, गिफ्ट्स के रूप में, फ्री कॉफ़ी के रूप में, फ्री वाउचर्स के रूप में, फ्री कैशबैक के रूप में, फ्री मूवी टिकट्स के रूप में, किसी भी रूप में आपको मनी मिल सकती है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा पैसों कमाने के लिए, देन इट्स अ वेरी लिमिटेड माइंडसेट। आपको इस माइंडसेट से ऊपर आना होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में तो मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, लेबर भी करता है, वो कम मेहनत नहीं करता है, पर क्या उसके पास उतना पैसा है? नहीं। सो मेहनत का पैसे से कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। अलाइनमेंट का पैसे से बहुत गहरा कनेक्शन होता है, और इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ सिंगर्स का। जितने भी सिंगर्स होते हैं
वो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सोचेंगे, तो वो सिर्फ साल में 2 या 3 गाने ही लेकर आते हैं, बट वो इतने अलाइनमेंट में होते हैं कि उनको उन एक गाने के भी करोड़ों रुपए मिलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक्टर्स का लेना चाहूंगी। साल में ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो मेहनत नहीं करते हैं, वो अलाइंड एक्शन करते हैं, वो इंस्पायर्ड एक्शन करते हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें उनको मज़ा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो सिंगर्स हैं, जो पेंटर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो एक सही डायरेक्शन में अलाइनमेंट के साथ मेहनत कर रहे हैं, इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हैं, इसीलिए वो एक मूवी करते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। सो मेहनत का पैसे से कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट अलाइनमेंट का मनी से बहुत गहरा रिलेशनशिप है। अगर आप अपनी लाइफ में मनी का ब्लॉक हटाना चाहते हैं, फ्लो लाना चाहते हैं, तो इजी एफर्टलेस होके अलाइनमेंट में आके पैसा कमाना के बारे में सोचिए। जितना आप अलाइन रहेंगे, जितना आप इजी रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, उतना ही पैसे का फ्लो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। ये मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है। जब मैं किसी वीडियो के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, वो वीडियो में व्यूज़ नहीं आते हैं, और जब मैं एक इजी एफर्टलेस वीडियो बना देती हूँ जिसमें मैंने शायद ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाया होता, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर करे होते हैं, उस वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। सो यही होता है यूनिवर्स का रूल, अलाइनमेंट फर्स्ट एंड देन एक्शन, अलाइनमेंट फर्स्ट एंड देन एवरीथिंग एल्स। तीसरा मनी का सबसे बड़ा ब्लॉक जो मैं आजकल लोगों में देख रही हूँ वो ये है, यू कांट बी रिच एंड स्पिरिचुअल, यू कांट बी रिच एंड रिलीजियस। मतलब या तो आप बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, या तो आप सिर्फ स्पिरिचुअल हो सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, मंक बन सकते हैं, और उसको करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने के लिए या रिलीजन को फॉलो करने के लिए, भगवान को फॉलो करने के लिए आपको पैसे को छोड़ना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा मिथ है। ये इतना बड़ा माइंडसेट स्कैरसिटी माइंडसेट और लिमिटेड माइंडसेट का इतना बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ हमें सर्वाइवल मोड में नहीं रहना है, मंक बन के नहीं रहना है। हम इस वर्ल्ड में आए हैं ड्रीम्स और डिजायर्स के साथ, और हमें वो सब कुछ पाना है, और स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसनेस के साथ पाना है। और अगर आप लोग सोचते हैं कि पैसा हो जाएगा तो मैं स्पिरिचुअल नहीं हो पाऊंगा या रिलीजियस नहीं हो पाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इमेजिन करिए, आप बहुत ज़्यादा एक बड़े मंदिर में गए हो और आपके पास एक भी पैसा नहीं है, शायद आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी अगर आपके ऐसे कपड़े होंगे गरीबों वाले। आप अगर रिच होंगे तभी आप दान पुण्य करवा पाएंगे, तभी आप पूजा करवा पाएंगे, तभी आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, उन पंडितों को दे पाएंगे, उन लोगों को दे पाएंगे जो शायद एक उम्मीद में है कि शायद हमें कोई आके कोई खाना देगा। सो मनी इज एज इम्पॉर्टेंट एज बीइंग रिच and as being spiritual and as being religious. So money, richness, luxury, abundance, prosperity साथ साथ चल सकती है स्पिरिचुअलिटी के। आई होप आप अपने मनी के माइंडसेट के और लिमिटेड माइंडसेट के ब्लॉक्स को पहले हटाएंगे, ताकि आपके मनी के ब्लॉक्स ऑटोमेटिकली हट जाएं। एंड अगर आपको अपना कोई भी पर्सनल सवाल पूछना है मनी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, या किसी भी रिलेशनशिप से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, देन वी आर ओपन फॉर पर्सनल सेशंस। आप हमसे बात कर सकते हैं एज अ फ्रेंड, एंड यू कैन मेल अस एंड वी विल रिवर्ट बैक फॉर पर्सनल सेशंस। और आप हमसे बनवा सकते हैं अपना पर्सनल सबलिमिनल, जो कि कस्टमाइज होगा सिर्फ आप लोगों के लिए। एंड until next time, love you, take care.